हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट दिल्ली जॉब्स के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बड़े और फेमस बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने क्लेरिकल विभाग में बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। दरअसल एसबीआई ने क्लेरिकल कैडर में 8,301 जूनियर एसोसिएट पोस्ट्स के लिए विज्ञापन जारी किया है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी यानी शैक्षिक योग्यता के बारे में। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए न्यूनतम ग्रेजुएशन या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, फिर चाहे आपने बीए किया हो या बीएससी या बीकॉम या फिर बीटेक या फिर इसी तरह की कोई और डिग्री। आइए अब जान लेते हैं कि इन वैकेंसीज का विभाजन किस प्रकार है। दरअसल ये वैकेंसीज अलग राज्य या यूनियन टेरिटरी की अलग भाषा के मुताबिक अलग कैटेगरी में वितरित है। एग्जाम्पल के लिए, गुजरात राज्य में गुजराती भाषा के लिए जनरल कैटेगरी की 255, ओबीसी की 135, एससी की 35, एसटी की 75 सीट्स, जिसमें विकलांगों की 20 और भूतपूर्व सैनिकों की 73 सीट्स शामिल हैं। एक और उदाहरण के तौर पर, दिल्ली में हिंदी भाषा के लिए जनरल कैटेगरी की 67, ओबीसी की 35, एससी की 19, एसटी की 9 सीट्स, जिसमें विकलांगों की 6 और भूतपूर्व सैनिकों की 19 सीट्स शामिल हैं। ठीक इसी तरह से देश भर के अलग राज्यों में सीट्स वितरित हैं, जिसकी सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जहां तक सैलरी की बात है तो इस पोस्ट का पे स्केल 11,765 रुपए से शुरू है, जो कि अगले 20 सालों में 31,450 रुपए तक पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, इस पोस्ट पर भर्ती हुए नए व्यक्ति की सैलरी मुंबई जैसी जगह सभी अलाउंस मिलाकर लगभग 23,600 रुपए होते हैं। इस पोस्ट के लिए आयु सीमा 1 जनवरी 2018 को न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष है। हालांकि आयु सीमा पर छूट सरकार के नियमों के मुताबिक ही है। इस पोस्ट के लिए आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फी जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए तथा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100 रुपए है। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहले सभी अभ्यर्थी एक ऑनलाइन होने वाले प्रिलिमिनरी एग्जाम में हिस्सा लेंगे। इस एग्जाम में पास होने वाले व्यक्ति ही केवल मेंस एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। मेंस एग्जाम भी ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। बैंक जरूरत होने पर एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी करवा सकती है। प्री एग्जाम की बात करें तो वो 1 घंटे का होगा, जिसमें 100 सवाल होंगे, जिनको की 3 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। मेंस एग्जाम की जहां तक बात है तो ये एग्जाम 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 सेक्शंस से कुल 190 सवाल होंगे। इस एग्जाम के लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे 40 मिनट्स का समय मिलेगा। एग्जाम की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब आती है फ्रेंड्स सबसे जरूरी बात कि आखिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई या आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस पोस्ट के आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2018 है। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मार्च 2018 में जारी किए जाएंगे और प्रिलिमिनरी एग्जाम मार्च-अप्रैल में हो सकते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट मई 2018 में संभावित है, वहीं मेंस एग्जाम जून 2018 में होने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस पोस्ट की बेसिक जानकारी जो आपको जान लेनी चाहिए। अब हम आपको बताते कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एसबीआई एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक और माइनॉरिटी कम्युनिटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग का आयोजन करेगा, जिसका अलग से कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग वो प्री एग्जाम से कुछ दिन पहले अपने चुने हुए केंद्रों पर करेगा, जिसके लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड एसबीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। दूसरी जरूरी बात ये कि बैंक आपको एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजेगा, बल्कि आपको इसे एसबीआई की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप समय समय पर एसबीआई की वेबसाइट पर विजिट करते रहे। एक और जरूरी बात कि ऑनलाइन एग्जाम में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अंतिम बात ये कि इस पोस्ट का फाइनल रिजल्ट अगस्त 2018 में संभावित है। इस पोस्ट की डिटेल में जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.governmentdailyjobs.com पर विजिट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद।